नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की जो RDSDE की अधिकारी हैं, है ना, आज हमारा शो जो है ना उनके लिए है। नायक साहब, SS नायक साहब, आपके लिए है सर। ये राजपत्र देख रहे हैं, भारत का राजपत्र देख रहे हैं, और DGT ने आपको जो दिया है ना, क्या आप इसके संबंध में कुछ काम कर रहे हैं, किसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, है ना। RTI लगा करके मैं पूछूंगा, जितने इसमें पॉइंट है ना, इंग्लिश और हिंदी में जितने पॉइंट हैं, है ना, उस पॉइंट पे आप क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक कितनी बार ITI का आपने सेमिनार किया है, क्या क्या किया है, कितनी रिपोर्टें आपने ITI की, प्राइवेट ITI की, गवर्नमेंट ITI को, सरकार को आपने दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि आप जहां बैठे हैं साहब, आप मेहमान बन करके नहीं बैठे हैं। जो भारत की जनता का जो है तो टैक्स का पैसा है जो आप ले रहे हैं, है ना। AC में बैठिए, कैंपस में रहिए, ये ना करिए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको नायक साहब, गर्मी के महीने में मैं करीबन नहीं तो कितने 20 घंटे का सफ़र करके आपके यहाँ गया था, आपके ऑफिस में गया था, मेल भी किया था, आपसे टाइम भी मांगा था, और मैं 12:40 पर पहुँचा हूँ। और जैसे आपने हमको देखा ना, वैसे लंच के लिए निकल गए। ये आपके यहाँ 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक नहीं, 2:30 बजे तक लंच चलता रहा। ठीक है, हम वेट करते रहे। आपको हमने फ़ोन किया, मैसेज किया, तो आपने टेक्स्ट मैसेज के लिए लिखा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि ITI टॉक शो से मैं आया हूँ, ठीक है, इतनी दूर से, भरी दोपहरी में आया। आपके ऑफिस में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। इस गर्मी में आदमी चिड़ियों को पानी देता है। एक पत्रकार खड़ा था, पानी मांग रहा था, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आपका PA ऐसे लग रहा था जैसे वो प्रधानमंत्री हो, है ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री हो। कह रहा था कि आए हैं तो क्या हुआ, है ना, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। बाद में पता चला कि आप NST ITI के कैंपस में किराए से रहते हैं, वही लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। हमने फिर लेटर देना चाहा तो बोले हम लेटर नहीं लेंगे। फिर वो NST ITI में जाइए, लेटर दीजिए, वहाँ ऊपर जो है तो ऊपर वाले बोले हम नहीं ले। कम से कम मैंने 10 बार सीढ़ी चढ़ा और उतरा। इसके बाद किसी तरह से जब मैंने बोला तो उन्होंने लेटर लिया, लेकिन रिसीविंग नहीं दिया है ना। ये हाल है आप, और ये देश के टैक्स का पैसा जो है तो जो आपको मिल रहा है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली हमको, वहाँ बहुत खुलासा करूँगा आगे चल करके कि आपको किससे किससे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और कैमरे में, ऑफ कैमरे में बहुत सारे लोगों ने क्या किया। मेरे साथ में पहले से ही पहुँचे थे ITI के 10-12 लोग, वो बेचारे बाहर खड़े हुए थे। जिसके दम पर ये सारी चीज़ें चलती हैं वो जो है तो बाहर खड़े थे। वो कौन थे? आपके ही जैसे जो है तो डायरेक्टर थे। आप जो है तो इनके पैसे के डायरेक्टर हैं, इनके टैक्स के पैसे के डायरेक्टर हैं। और गवर्नमेंट की जो ITI खुलती है ना, वो जनता के टैक्स से ITI खुलती है। और ये प्राइवेट ITI वाले अपना जो है तो पेट काट करके अपनी ज़मीन और अपने औरतों को गहने ये सारी बेच करके जो है तो ITI खोलते हैं। अपने दादा परदादाओं और अपने बाप के पैसे से खोलते हैं, है ना। उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टर है, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। उनको बैठने का अधिकार नहीं है, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है। जबकि आपकी जवाबदारी है कि स्टेट के कोई भी ITI वाला आएगा, अगर स्टेट नहीं सुन रहा है, DGT नहीं सुन रहा है, तो आप एक पुल का काम करते हैं। आप इनका रिपोर्ट बना करके DGT को ले जाएंगे और बताएंगे। क्या आपने जवाबदारी किया? बेचारे बाहर खड़े थे, धूप में खड़े थे, कुर्सी टेबलें भी तो नहीं थी साहब आपके यहाँ बैठने के लिए। सोच लीजिए, कोई बोल भी नहीं रहा। मैं बार बार अंदर बाहर जा रहा था, प्यास से मेरे गला सूख गया, लग रहा था कि चक्कर आ जाएगी, मानवता मर गई। ये राजस्थान की धरती पर ऐसा पहली बार हुआ कि RDSDT की टीम जो आपके लोग वहाँ बैठे हो, इतना अमानवीय व्यवहार हमारे साथ किए हो। इसकी शिकायत आपके सेक्रेटरी साहब से और मंत्री जी के पास होगी दिल्ली में, चिंता मत करिएगा, PMO में होगी, फिर करूँगा मैं आपसे बात। दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी जैसे निभा रहे हैं, हमको बहुत सारे सूत्रों से पता चल रहा है। इसको मैं धीरे धीरे करके करूँगा, है ना, कि कैसे स्टेट से आपके संबंध हैं, कुछ कर्मचारियों से कैसे क्या हैं,
बहुत सारे लोगों आपके बारे में क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं। अभी मैं इस पे जो है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना, सबूत आ जाएगा तो करूँगा। एक चीज़ बता दूँ कि 2024 में डीजीटी ने एक लेटर भेजा था जिसमें गवर्नमेंट ITI के जो है तो निरीक्षण करना था। तो 40 ITI के निरीक्षण तो आप कर चुके होंगे ना। उन 40 ITI का निरीक्षण का मैं RTI लगा करके आपसे लिस्ट लूँगा कि आपने क्या क्या बोला क्या नहीं बोला है, ठीक है ना। वैसे आप ऑफिस में रहते कहाँ हैं, है ना। हम 2 बज करके करीबन 15-20 मिनट तक इंतज़ार किया आपका, आप नहीं आए, है ना। लंच ख़त्म हो गया तो 15 मिनट के बाद आपको आ जाना चाहिए। वैसे लंच आपका 1 से 1:30 होता है, लेकिन आप कितने बजे आए हैं, फिर आए भी नहीं हैं, है ना। मैंने फ़ोन लगाया तो पता चला कि साहब नहीं आए। साहब घर में बैठे हुए थे, AC में बैठे थे, उनको क्या मतलब कोई कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, है ना, है ना। IAS थोड़ी हो आप, IPS थोड़ी हो आप, है ना। यही ट्रेनिंग ऑफिसर से ही बन करके गए होंगे ना, इतने बड़े थोड़ी हो आपको अपॉइंटमेंट मांगा जाएगा, कोई जाएगा तो अपॉइंटमेंट मांगा जाएगा। आप मंत्री हो, प्रोटोकॉल है, ये जनता का टैक्स का पैसा खा रहे हो और आपसे हम हाथ जोड़ करके करेंगे कि आप आइए आइए। ड्यूटी आप नौकर हमारे हैं, हम आपके नौकर थोड़ी हैं। नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, घर में जा कर के बैठिए ना। और इस तरह से मनमाना आप राजस्थान में करेंगे ना, जिस तरह से दबा करके आप कर रहे हैं। और एक चीज़ बताइए ना, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने मिल करके हानन फानन में जो ITI प्राइवेट ITI की रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट ने भेजा, उसको आपने रिकमेंड करके DGT को भेज दिया इतना जल्दी। और आपको क्या कौन सा अधिकार बनता है कि जब निरीक्षण का टाइम उसका एडमिशन का टाइम आया तब आप निरीक्षण कर रहे हैं? क्या आप ITI को बदनाम नहीं कर रहे हैं? आप लोग ये बताइए, क्या ITI के साथ में छल नहीं किया है? क्या ITI के साथ में आपने धोखा नहीं किया है? क्या ITI को आप एडमिशन के पहले बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या आप इसमें नहीं लगे हैं कि गवर्नमेंट ITI की सीटें भर जाएं, प्राइवेट ITI की सीटें ना भरें? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने पूरे ITI का जो है तो नाम, मोबाइल नंबर आपने ओपन कर दिया है। जो लड़के देख रहे हैं वो लड़कों को कैसे विश्वास होगा कि जुलाई अगस्त तक में इसका फैसला हो जाएगा और वो एडमिशन ले लेंगे। जहां एडमिशन अभी से चालू हो गए हैं, ये 682 ITI पर तलवार लटकी रहेगी। जब तक फैसला नहीं होगा तो कोई लड़का एडमिशन नहीं लेगा। तो क्या ये धोखा है या चाल नहीं है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ITI को भर लिया जाए, इसके बाद इनका जो है तो निपटारा निकले? क्या इस तरफ चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? क्या आपके ऊपर शक की सुई जा रही है कि नहीं जा रही है? आप हमको जवाब दीजिएगा। क्या आप गवर्नमेंट ITI को प्रमोट करने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आप बताइए। आइए, 682 ITI की लिस्ट पूरे देश में चली गई है, इनकी बदनामी हो गई है। बदनामी तो हुई ना साहब, बाद में आप इनको धो करके गंगा जल में पवित्र कर देंगे, लेकिन बदनामी तो चली गई ना। 682 ITI के जो डायरेक्टर हो मुंह दिखाने के लायक बचे हैं क्या? नहीं बचे हैं। तो उनके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है धोखा? आपने नाम और ITI का नाम उजागर कर दिया है, लड़कों के पास लिस्ट चली गई है। इसमें जो बचे हुए ITI वाले हैं वो आप सबको दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर एडमिशन लोगे आप तो आप फंस जाओगे, पता नहीं इनका अफिलिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी प्राप्त सूत्रों के अनुसार 2 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट के कई इंस्ट्रक्टर ऐसे करने लगे हैं और बताने लगे हैं कि अरे ये ITI तो बंद हो जाएंगी, आप तो गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लीजिए। सारा चीजें गवर्नमेंट में होनी चाहिए, प्राइवेट में नहीं होना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ITI में जनता का पैसा लगा हुआ है साहब, और प्राइवेट ITI में जो है तो उनका खुद का पैसा लगा हुआ है। सोचिए आप साहब, आप क्या कर रहे हैं? क्या राजस्थान की गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर की भर्ती पूरी है? क्या गवर्नमेंट ITI में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मशीनें हैं? आपने कभी देखने गए हैं कि नहीं देखने गए हैं? कि आप सिर्फ आपके टारगेट में प्राइवेट ITI है, बाकी नहीं है? कि इसके पीछे कुछ और है ना? पीछे क्या, वही हनुमान जी को नारियल कोई चढ़ाता है प्रसाद उसाद की नहीं चढ़ाता है ना? डायरेक्ट कह दूंगा तो दिक्कत होगी। वही कह रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं वही है जो आप समझ रहे हैं। सच बोलता हूँ। और ये जो धोखा धड़ी हुई है, ये राजपत्र इनका भी है और ये DGT का भी राजपत्र है ना? उनका भी क्या है, ठीक है ना? और ये कुछ कोर्ट के फैसले भी हैं, सारे पेश करूँगा। नायक जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, है ना? आपके बारे में मैं यहाँ से जो गया था ना, आप ये मत सोचिएगा, जब हम जाते हैं ना
बहुत सारी चीज़ें निकालने गए थे और बहुत सारे निकाले। आपके कर्मचारियों ने ही बंद कमरे में बहुत सारी चीज़ें कह दिया। और आपका जो पीए है तो भगवान ही था, वो तो आपसे बड़ा भी भगवान। हमने कहा साहब को फ़ोन करिए, तो बोले साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। आएंगे, हमने पूछा कब आएंगे, तो आएंगे अपने मर्जी से आएंगे, नहीं तो कहीं मिलने चले जाएंगे। पता नहीं कितने बजे से ऑफिस में आप बैठते हो, अटेंडेंस भी आपकी क्यों न मांग ली जाए। कैमरे लगे होंगे तो वहाँ के कैमरे का क्यों न लिया जाए। आपके मोबाइल का लोकेशन और आपके मोबाइल के नंबर क्यों न निकलवाया जाए कि आपसे किससे संबंध है, किससे बात किए हैं, है ना। और एक चीज़ और, 5 मई को सवाल एक और कि 5 मई को ही क्यों इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आपने जोधपुर और जयपुर को चुना। जयपुर और जोधपुर को आपने इसलिए चुना कि आप लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन कमज़ोर हो और आईटीआई के ऊपर दबाव बैठे। चूँकि जोधपुर में नोडल है, वहाँ के आईटीआई वालों को आप समझाने बुझाने में आप वो हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, आप लोग करवा लो। आप 10, 15, 20 आईटीआई का आप करवा लोगे ताकि ये कोर्ट में जाएं, तो कोर्ट में ये हार जाएं, इनका मनोबल टूट जाए। ऐसे आप जयपुर में कर रहे हो, चूँकि जयपुर में आप लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो ये कुछ आईटीआई का आप मेरे को जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि आप कोशिश करेंगे कि 15, 20 या 50 आईटीआई का 20 से ऊपर आईटीआई का निरीक्षण हो जाए, जिसमें प्राइवेट आईटीआई के आंदोलन को तोड़ दिया जाए। क्योंकि ये प्राइवेट आईटीआई वाले हैं, इनको कुछ जानकारी तो है नहीं, भोले हैं बेचारे, आधे से अधिक किसान हैं, तो इनको पता तो है नहीं। इन्होंने क्या किया कि जब ये नोटिस आ गई थी तभी ये आंदोलन करने लगे थे। तो आप लोगों ने 25-26 तारीख को पूरी तैयारी कर ली थी इस आंदोलन को कैसे तोड़ना है। सच बात बोल रहा हूँ। तो आप लोगों ने आनंद फानन में 28 तारीख को लिस्ट निकाल दिया। 28 तारीख को लिस्ट निकाल करके आपने पहली चाल चल दी कि हम जो है तो कहाँ का करेंगे। 28-29 को लिस्ट निकाल करके आपने ये साबित कर दिया कि सबसे पहले जोधपुर और जयपुर का निरीक्षण करिए, वहाँ के आईटीआई वालों को तोड़ दीजिए, उनकी एकता की जो है तो मिसालों को तोड़ दीजिए और वो छिन्न भिन्न हो जाएं और ये आंदोलन खत्म हो जाए और ये आईटीआई वाले 2-3 बढ़ जाए। 2 गुट तो बटा ही हुआ, एक गुट जिसका निरीक्षण नहीं हुआ वो ताली बजा रहा है, वो करीबन 150 के लगभग हैं, वो बढ़िया शासन का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये वाले हैं तो चलो इनमें से 682 में भी तोड़ने में आप लगे हो और हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं और 5 तारीख को करवा लें, इनको तोड़ दें। लेकिन ऊपर वाला तो देखेगा ना साहब, है ना। कभी न कभी तो उन जो 150 आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी तो आएगी। क्या उनके ऊपर सब कुछ है? क्या उनके ऊपर जो आपने गए थे तो 2018 के हिसाब से उनके यहाँ मशीनें हैं? क्या उनके यहाँ स्टाफ हैं? फिर मैं निकालना चालू करूँगा तो फिर सबका निकलेगा, है ना। आरटीआई तो लगेगी साहब, फिर पूरी जितनी भर राजस्थान की प्राइवेट आईटीआई है सब पर डेटा पे निकलवा लीजिए। और एक रास्ता यही बचा हुआ कि दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। किनके यहाँ कौन मशीन लगी है, कितना बिल आता है, कितना रेंट है, कितना क्या है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी फैकल्टी है गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट आईटीआई के निकाल करके खुलासा कर लीजिए। अब यही बचा है। आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट आईटीआई का ये जो है तो दलाली कर रहा है, तो ये आप सोच मत पालिएगा, है ना। हम पहले गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं, पहले प्राइवेट आईटीआई में आईटीआई लगाएंगे, फिर गवर्नमेंट आईटीआई में लगाएंगे। हम वीरेश सिंह हैं, हम दबते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। लेकिन नायक साहब आप जो एक चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आप सोचिएगा अपने ऊपर। आप एक उंगली उठा रहे हैं प्राइवेट आईटीआई पर, लेकिन ये 3 उंगलियां हैं ना जो साहब ये आपकी तरफ जा रही। देखिए ना, ऐसे करके देखिए, ये प्राइवेट आईटीआई पे गई तो ये जो है तो इधर गया, और वहाँ उठवा जो है ना तो प्राइवेट आईटीआई की तरफ नहीं, ये गवर्नमेंट के तरफ से मिली हुई, ऐसे मिल करके ऐसे जा रही है। फुटबॉल ऐसा है, किक मारेंगे तो दीवार से जाएगी और लौट के आपे के पैर पे आएगी। कहीं पैर पे नहीं, कहीं मुंह हाथ पे पड़ गया तो दांतवा टूट जाएगा। तो फिर ना कहिएगा। सच ही दिखाता हूँ, सच ही दिखाता रहूँगा और सवाल पूछते ही रहूँगा। और कल आप तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमको सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आप प्राइवेट आईटीआई को तोड़ेंगे, अच्छी तरीके से तोड़ेंगे, है ना। साम दाम दंड भेद फोन हो रहा है और आपकी मर्जी चलेगी। मेरी मर्जी, मैं डीजीटी का भाई हूँ, आरडीएसडीटी, मैं चाहे जैसा करूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों पौधों को पानी दीजिएगा, है ना। बाकी जो मन में आए ना
वर्क करिएगा। चलिए कल मिलते हैं।